अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। सबसे पहले तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सुनाएं कैसे हैं आप सब। तो आज जी मैंने आपके साथ शेयर करना था अपना आज का व्लॉग, जिसमें मैंने बनाया था पिज़्ज़ा अपनी सिस्टर के लिए। खैर मैंने सेकंड टाइम ट्राई की है और अच्छा बन गया था पिज़्ज़ा मुझसे। उसकी बर्थडे थी तो उसने मुझे कहा था आप मुझे केक बना के देना, लेकिन खैर मैं क्या केक बना के देती, वो खुद ही मेरे लिए केक ले आई थी घर से। खुद ही उसने सेलिब्रेशन की और वो खुद ही मेरे लिए केक ले आई थी। अभी यहाँ पे जी मैंने बना के लाया पिज़्ज़ा, और एज़ यूजुअल हस्बैंड जो है ना वो कभी भी तारीफ़ नहीं करेंगे, वो कभी कहेंगे यहाँ से कच्चा है, यहाँ से ऐसा है, यहाँ से वैसा है। लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी और अच्छा बना था। मतलब कोई इसका स्लाइस बचा नहीं था, सारे स्लाइस जो है ना वो खाए गए थे, ख़त्म हो गए थे। तो बस ये मैंने सेकेंड टाइम खैर ट्राई किया था। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की थी कि ये ठीक बन जाए। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। अब साथ जो है जी मेरे अब्बा जी ने, आपको पता है बेटियों की शादी हो भी जाए तो पेरेंट्स उनकी केयर करना नहीं छोड़ते, तो वो मेरे लिए उन्होंने आम ज़्यादा सारे दे के भेजे, क्योंकि उन्होंने अपने घर के लिए लाए थे। तो वो जो चीज़ लाते हैं ज़्यादा मकदार में लाएँ तो वो फिर मेरे लिए भी बेचते हैं, भाई को भी देते हैं। इस तरह सबका आपको पता है ख्याल रखते हैं। फिर यहाँ पे मैं नीचे आ गई थी क्योंकि उन्होंने जाना था पोतकी पे, तो एक ही घर है इसलिए मैं नीचे आ गई थी बच्चे के पास, क्योंकि बच्चे अकेले थे। बताऊँ कि भाई इस बंदे को मैंने इतना जलील किया और आखिर फिर इसने मेरा मुंह बंद कर दिया है। तो ये मेरा जो है वो मामू का बेटा है। खैर ये हमेशा मुझे कहता होता था सिद्रा भी फ़लानी चीज़ लाऊं, लेकिन ये लाता नहीं था। तो ऐसे मैंने इसको मजाक में कहा कि इतनी बातें अगर आप करते हो तो जाओ 10-10 रुपए की आइसक्रीम खिला दो। तो वो बात शायद इसने ज़िंदगी में पहली बार, खैर ये बंदा वो जो दिल पे कोई बात नहीं लेता, तो पहली बार इसने दिल पे बात ले ली। और फिर ये सब के लिए जो है ना वो लेके आया, सची भी लेके आया, और मेरी तो मोस्ट वेरी मोस्ट फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। शुक्र है वो यही लेके आया था, सची लेके आया था और बिरयानी लेके आया था। घर में तो कोई भी नहीं थे, बस हम बच्चे ही थे। मैं तो बच्ची नहीं हूँ, लेकिन बाकी बच्चे जो है कज़न्स वगैरह वो दोनों थे। प्यारी समझ गई। अच्छा जी, और फिर नेक्स्ट डे खैर मतलब ईद के बाद फिर ये व्लॉग मैं एडिट नहीं कर पाई थी, तो मैंने रखा हुआ था कि मैं बाद में अपलोड कर दूँगी। तो यहाँ पे जी मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि यार कैसी ईद गुजरी है ना, हम कहीं पे गए हैं, इतना बोरिंग, बस घर में ही रह के गोश्त को ही देख के। तो चलें आप हमें ले चलो, और शाहजैन को भी थोड़ा सा पार्क में ले जाएंगे, वो भी खुश हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर शुक्र है मान के उन्होंने कहा चलो ठीक है चलते हैं, क्योंकि उन्हें पता था अब ईद है, कहीं गए भी नहीं है, तो सारी बात है ना करूँगा तो फिर आपको पता ही है फिर बीवियों के तमाशे होते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले असलम मार्केट आ गए थे, क्योंकि मैं कब से अली को कह रही थी यार असलम मार्केट जाना है, मैंने जाके वहाँ की आइसक्रीम खानी है, मेरा बहुत दिल कर रहा था आइसक्रीम खाने को। स्पेशल असलम मार्केट की लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मैं ख़ुद पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लास्ट टाइम मैंने खाई थी जब मेरे पेपर, शादी के बाद मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे तो वो मेरे ख़त्म हो गए थे, तो आ रही थी जब पेपर दे के आ रही थी, तो लास्ट टाइम नाना चार ने खिलाई थी। शाहजैन को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, इसने भी प्रॉपर चेयर पे बैठ के हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से आइसक्रीम को एंजॉय किया, और मुझे ख़ुद भी बहुत मज़ा आ रहा था। एक तो मौसम भी अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, और लोग नॉर्मल ऐसे रोड पे खड़े होकर खा रहे थे और बहुत मज़ा आ रहा था। अच्छा जी, और फिर हम वहाँ से निकले और आगे जी पार्क में, ये वाकई में कोई नया पार्क बना था, अब इसका नेम तो मुझे नहीं याद, खैर उन्होंने कोई नाम बताया था इसका। यहाँ पे ये है कि आपको जोगर्स ही अलाउ है, जोगर्स के अलावा आपकी एंट्री नहीं होती, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है, कोई भी है, वो जोगर्स के बगैर इधर नहीं जा सकता। हमने तो नहीं पहने हुए थे, हमारे तो माइंड में था ही नहीं ऐसा कुछ। तो फिर जो अनफॉर्चुनेटली हमें वहाँ से जो है उन्होंने इंटर नहीं होने दिया। फिर हम वहाँ से निकले तो आगे जिन्ना पार्क, यहाँ पे इतनी ज़्यादा रश थी जैसे सारी मखलूक जो है ना वो आज ही निकल के आ गई है। मतलब ईद का दिन था और सारे लोग जो है वो इसी तरह निकल के आए हुए थे अपने बच्चों को लेके। शाहजैन भी इतना खुश हो रहा था, भाग रहा था, खेल रहा था। इसको खैर ये जब से अभी ये बड़ा हुआ है तो उसको हम फर्स्ट टाइम ही लेके आए थे यहाँ पे। सबको खेलते देख रहा था और खुश हो रहा था बहुत ज़्यादा। और ये अली मुझे कहते हैं ये हम तीनों के शेडो की पिक्चर बनाओ, तो ये तीन अदद जिन खड़े हुए थे और यहाँ पे शाहजैन को हमने स्लाइड पे बिठाया, इतना खुश हो रहा था। इसको 3 से 4 दफ़ा स्लाइड दिलवाई अली ने, लेकिन ये फिर भी इसका रोना ही था कि मुझे क्यों उतार दिया है। और बाकी तो कोई ऐसा झूला जो है वो फारिग ही नहीं था, कोई ऐसी जगह ही नहीं मिल रही थी। सारे बच्चे सब अपने जो है ना वो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आए हुए थे, सब बच्चे घूम रहे थे। और ये शाहजैन साहब जी आंटियों के साथ जा के चिपक रहा था, पता नहीं कौन लोगों की माँ के साथ जा के, ये पता नहीं अब कौन सी आंटी है, उनको भी जाके सलाम कर रहा था।
अब यहाँ पे फिर खाना तो हम घर से ज़ाहिर सी बात है खा के गए हुए थे। खाना तो अली ने उसी वक्त अभी खाना खाया था। फिर हमेशा ही हम जाते हैं तो कुछ ना कुछ खाते ही हैं, लेकिन फिर मैंने अली को कहा कि लेज़ इसके लिए कुछ लांटी है, जूस वगैरह ही ले हैं, तो फिर अली यही लेके आ गए थे। यहाँ शाहजैन साहब ने पता नहीं अपने गले में क्या लेज़ फंसा लिया, क्या बेचारे की आंखों से भी पानी निकलना शुरू हो गया था। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ये पियो। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए जी बाप और बेटे की मोहब्बत, तो इनकी तो वैसे भी दोनों के आपस में बहुत बनती है। अल्लाह पाक मुसीबत से बचाएं। अब यहाँ पे जी बस पार्क में हमने घूम फिर लिया था और अब हम निकल रहे थे वापस घर की तरफ। तो वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।